नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। और दोस्तों ये है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें प्रीवियस पार्ट में हमने 191 क्वेश्चन तक हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक आपने उसको नहीं जब देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आज जो हम वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं 192 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों नो आइश। नो आइश मतलब होता है नौसिखिया। नो आइश मतलब होता है नौसिखिया। जो किसी भी क्षेत्र में जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, नया नया होता है, उसे हम नो आइश कहते हैं। आ पर्सन हु इज़ न्यू एंड हैज़ लिटल एक्सपीरियंस इन अ स्किल जॉब सिचुएशन नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में नया होता है और लिटिल एक्सपीरियंस, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता इन अ स्किल जॉब सिचुएशन, और ना ही वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता है, ना ही वो स्पष्ट रूप से समझ सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम नो आइस कहेंगे, नौ शिक्षा कहेंगे। दोस्तों नो आइस का जो सिनोनिम्स होता है टायरो होता है, TYRO। टायरो का मतलब भी होता है नौ शिक्षा होता है, या बेगिनर होता है BEG। बेगिनर मतलब भी नौसिखिया होता है। तो नो आइस का जो सिनोनिम्स है टायरो है, बेगिनर है, इसका मतलब भी नौसिखिया होता है। जो किसी भी क्षेत्र में नया हो और उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, उसे हम नौसिखिया कहेंगे, नो आइस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट। जो स्पष्ट ना हो उसे हम ऑब्सक्योर कहेंगे, अस्पष्ट कहेंगे। नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस्ड, ना ही उसे क्लियरली ना ही उसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, ना ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे हम ऑब्सक्योर कहते हैं। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, जो जिसको हम ना क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें, मतलब ना ही स्पष्ट रूप से समझ सकें, ना ही स्पष्ट रूप से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते, उसे हम ऑब्सक्योर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट मतलब होता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे हम ओमनीसाइंट कहेंगे। नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, नोइंग एवरीथिंग। नोइंग एवरीथिंग मतलब होता है ओमनीसाइंट, यानी कि सर्वज्ञ। दोस्तों इसमें जो साइंट मतलब होता है, साइंट का मतलब होता है जानने से, ओमनी मतलब होता है सभी, जो सब कुछ जाने मतलब वो ओमनीसाइंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है पल्पेबल। पल्पेबल मतलब होता है दोस्तों स्पर्शनीय, जिसको स्पर्श किया जा सके, जिसको टच किया जा सके, टच करके उसको महसूस किया जा सके, पल्पेबल होता है। एबल टू बी टच्ड और फेल्ट। एबल टू बी टच, जिसको हम टच कर सके या जिसको हम महसूस कर सके, वो पल्पेबल होता है। पल्पेबल मतलब होता है स्पर्शनीय। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट वर्ड है पैरीसाइड। पैरीसाइड मतलब होता है पितृघातक। पितृघातक मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की या माता की हत्या कर देता हो, उसे हम पैरीसाइड बोलते हैं। अ क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ योर फादर, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर मदर और क्लोज रिलेटिव, या अपने माता या पिता की हत्या कर देना, या फिर माता पिता जैसे क्लोज रिलेटिव की हत्या कर देना, पैरीसाइड कहलाता है। और दोस्तों आपको बताना है कि जब केवल पिता की हत्या करता है तो उसको क्या कहते हैं। दोस्तों आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी मतलब होता है दोस्तों विरासत। जो भी धन संपत्ति हमें विरासत के रूप में अपने पिता से प्राप्त हुई है, उसे हम पैट्रिमोनी बोलेंगे। प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। एक ऐसी प्रॉपर्टी जब उसके पिताजी के मरने के बाद में उसको प्राप्त होती है, उसे हम पैट्रिमोनी कहेंगे या विरासत कहेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी जब उसके पिताजी के मरने के बाद में उसको प्राप्त होती है तो उसे हम पैट्रिमोनी कहेंगे, या फिर विरासत उसे कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ता। परसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ता। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राइंग टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज। दोस्तों एक ऐसी क्वालिटी होती है जो लगातार किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है, बिना किसी चाहे जो भी कठिनाइयाँ उसके मार्ग में आती है, उसे हम परसिवरेंस कहेंगे या दृढ़ता कहेंगे। एक ऐसी क्वालिटी जो किसी भी एम को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है
और चाहे जो भी उसके मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो उसको किनारे करके वो हमेशा अपनी एम को प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। उससे हम परसीवरेंस कहेंगे या दृढ़ता कहेंगे। दोस्तों इसका आप जो स्पेलिंग है याद रखिएगा, PERSEVERANCE। दोस्तों आप इसको स्पेलिंग के लिए ऐसे याद रखिएगा, पर को अलग कर लीजिएगा, सीवियर को अलग कर लीजिएगा, SEVER, और फिर ANCE आप अलग से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये कई बार परसीवरेंस जो है हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसका आप वर्ड आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग टू बी हैपन समथिंग इज नॉट सस्टेड। एक व्यक्ति जो ऐसा आशा करता है कि हमेशा बेकार चीज़ें, हमेशा गलत चीज़ ही होती हैं और वो कभी सक्सेस नहीं होगा, उसे हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। और दोस्तों इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लेंडरर। फ्लेंडर मतलब होता है इश्कबाज। फ्लेंडर मतलब होता है इश्कबाज होता है या आशिक होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके महिलाओं के साथ कई सेक्सुअल संबंध होते हैं, उसे हम फ्लेंडर बोलते हैं। अ मैन हु हैज़ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मैनी डिफरेंट वोमेन। एक ऐसा आदमी जिसका सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है कई सारी महिलाओं के साथ, उसे हम फ्लेंडर बोलेंगे, आशिक बोलेंगे या आवारा बोलेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट जो ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं का सम्मान करता है, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, फिलोगाइनिस्ट कहलाता है। दोस्तों इसमें 2 रूट वर्ड हैं, आपको जब मैं रूट वर्ड कराऊंगा उसमें सारे रूट वर्ड आपको बताऊंगा। दोस्तों इसमें जो रूट वर्ड है फिल मतलब होता है दोस्तों लव। फिल मतलब होता है लव। गाइनिस्ट मतलब होता है स्त्री, GYNIST। गाइनिस्ट मतलब होता है दोस्तों स्त्री। तो 2 वर्डों से मिलकर बना है फिल प्लस गाइनिस्ट। यानी कि जो व्यक्ति स्त्रियों से प्रेम करता हो या उनका सम्मान करता हो, उनके लिए एक हायर मानवता रखता हो, उसे हम फिलोगाइनिस्ट बोलेंगे। अ पर्सन हु स्टीम्स वोमेन एज अ हायर टाइप्स ऑफ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं का सम्मान करता है हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी से, उसे हम फिलोगाइनिस्ट बोलेंगे दोस्तों, फिलोगाइनिस्ट। इसमें दिया है दोस्तों फिलोगाइनिस्ट वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता हो, उसे हम फिलोगाइनिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फिलोसफी। फिलोसफी मतलब होता है दोस्तों दर्शन या दर्शन शास्त्र, फिलोसफी कहलाता है। द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ। एक द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर का स्टडी और उसके जो अर्थ होते हैं यूनिवर्स के और ह्यूमन के जो लाइफ होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो फिलोसफी कहलाता है। फिलोसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र या दर्शन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है शरीर क्रिया का विज्ञान। फिजियोलॉजी मतलब होता है शरीर की क्रिया का विज्ञान। द स्टडी ऑफ मोरल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। एक ऐसा अध्ययन जो नॉर्मल फंक्शन, जो हमारे सामान्य कार्य होते हैं लिविंग थिंग्स के, उनका अध्ययन करता है, उसे हम फिजियोलॉजी कहेंगे। फिजियोलॉजी मतलब शरीर की जो क्रिया होती है, लिविंग थिंग्स की जो क्रिया होती है, उनके नॉर्मल फंक्शन को, यानी कि उनके साधारण जो कार्य होते हैं, उनका जो अध्ययन करता है, उसे हम फिजियोलॉजी कहेंगे, शरीर क्रिया का विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिलॉन्ड्री। नेक्स्ट वर्ड है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री मतलब होता है दोस्तों बहुपतित्व। यह ऐसी महिला, एक ऐसी कस्टम जिसमें बहुत सारे पुरुषों को या बहुत सारे हस्बैंड को रखना अलाउ हो। एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें बहुत सारे हस्बैंड को रखना, एक साथ रखना अलाउ होता है, उसे हम पोलीएंड्री कहेंगे। दोस्तों पोलीएंड्री 2 रूट वर्डों से मिलकर बना है। पहला रूट वर्ड है पोली। पोली मतलब होता है दोस्तों बहु। एंड्री मतलब होता है ANDRY। एंड्री मतलब होता है पुरुष। जो बहुत सारे पुरुषों की एक ऐसी प्रथा जिसमें एक साथ कई सारे पुरुषों को या कई सारे हस्बैंड को एक ही समय में रखा जाता हो, उसे हम पोलीएंड्री कहेंगे। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन हस्बैंड एट द सेम टाइम।
एक ऐसी प्रथा जिसमें होते हैं एक से ज़्यादा हस्बैंड एक ही समय पर, उसे हम पॉलीएंड्री कहेंगे या बहुपतित्व कहेंगे, या बहुत सारे पति एक साथ रखना, बहुत सारे पति को एक साथ रखना पॉलीएंड्री कहलाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग क्या है? प्रोलॉन्ग आ स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्लेस बुक फर्म और फिल्म दैट इंट्रोड्यूस इट। प्रोलॉन्ग मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी स्पीच होती है, एक ऐसी भाषण होती है जो किसी बुक के या किसी फिल्म के को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले बोला जाता है, उसको हम प्रोलॉन्ग कहेंगे। और दोस्तों जो लास्ट में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है सिफोलॉजी। सिफोलॉजी मतलब होता है चुनाव का विश्लेषण या चुनाव विश्लेषण। सिफोलॉजी मतलब होता है चुनाव विश्लेषण। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, एक ऐसा अध्ययन कि लोग इलेक्शन में वोट कैसे देते हैं, उसे हम सिफोलॉजी कहलाते हैं। सिफोलॉजी मतलब होता है चुनाव का विश्लेषण। दोस्तों जिसकी जो स्पेलिंग है आप इसको याद रखिएगा, एक कई बार एग्जाम में आ चुका है, PSEPHOLOGY। सिफोलॉजी मतलब होता है चुनाव विश्लेषण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मतलब होता है दोस्तों उपनाम। स्यूडोनिम मतलब होता है उपनाम। एक फिक्टिशियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, एक ऐसा नकली नाम जो किसी असली नाम या वास्तविक नाम के बदले प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम स्यूडोनिम कहते हैं। दोस्तों जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम मोहित है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम मोहित है और उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम मोनू कहते हैं। तो इसका जो मोनू नाम हुआ वो स्यूडोनिम हुआ, इसका एक नकली नेम हुआ, और उसका जो असली ऑफिशियल नाम है वो मोहित है। तो इसी को दोस्तों हम स्यूडोनिम कहते हैं, उपनाम को ही हम स्यूडोनिम कहते हैं। इसका जो आप स्पेलिंग है, स्पेलिंग याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, PSEUDONYM, PSEUDONYM। स्यूडोनिम मतलब होता है उपनाम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्कलरी। स्कलरी मतलब होता है बर्तन मांजने की जगह। SCULLERY। स्कलरी मतलब होता है बर्तन मांजने की जगह। आ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन अ ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, एक ऐसा छोटा रूम जो किचन के बगल में होता है, ओल्ड हाउस पुराना घर होता है, जिसका उपयोग किया जाता है किस लिए, वॉशिंग डिशेस को धोने के लिए, बर्तन को धोने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे हम स्कलरी बोलते हैं, या बर्तन मांजने का जगह या बर्तन मांजने का रूम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब होता है नागरिक शास्त्र। सोशियोलॉजी मतलब होता है नागरिक शास्त्र। द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, एक ऐसा अध्ययन या क्लासिफिकेशन जो मनुष्य के सोसाइटीज़ को अध्ययन करता है, उनका क्लासिफिकेशन करता है, सोशियोलॉजी कहते हैं उसे दोस्तों। सोशियोलॉजी मतलब होता है नागरिक शास्त्र। दोस्तों जो भी बच्चे BA करते हैं उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी, उसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है दोस्तों सिनिस्टर, स्पिनिस्टर। इसका मतलब होता है ओल्ड अनमैरिज वोमेन, एक ऐसी वृद्ध और अविवाहित महिला को हम स्पिनिस्टर कहेंगे। SPINSTER। स्पिनिस्टर मतलब एक ओल्ड अविवाहित महिला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मतलब होता है वैराग्य। स्टोइसिज्म मतलब होता है वैराग्य। द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, एक ऐसा फैक्ट जब हम कुछ भी ट्रबल समस्याओं से या कुछ किसी विषम परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और हम उसको दिखाते नहीं, उसको शो नहीं करते हैं, तो उसे हम स्टोइसिज्म कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। यानी कि अपनी फीलिंग को, अपनी सफरिंग को ना दिखाना, उसको छुपा कर रखना, उसे हम स्टोइसिज्म कहेंगे। स्टोइसिज्म मतलब होता है वैराग्य या वैरागी। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।